हेलो गाइस। सो हम वापस आ गए हैं ओमेगा पाई चैनल पे, जिसमें हम इंजीनियरिंग और गेट मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और अभी तक हमने मिसलेनियस प्रॉब्लम्स किए ऑन गामा, और हमने 2 प्रॉब्लम्स किए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली और कॉम्प्लेक्स की भी थोड़ी डिटेल्स लिए जो जो यूज़ हो रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है। और बात रही क्वेश्चंस की, तो जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे हमने 2 क्वेश्चन किए थे और हम थर्ड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये हमें बोल रहा है प्रूव डेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब मैं इसके पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने जब मिसलेनियस प्रॉब्लम करा था, अगर ई टू द पावर माइनस के एक्स पावर एम आपके पास पहले से ही है या उस फॉर्मेट में, तो आप ई टू द पावर आई थीटा यूज़ करोगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम आई बोलेंगे इसको, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर, क्या बोलेंगे, यही सेम को आई बोल देंगे, साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। फिर बोलेंगे वी नो डैट व्हाट वी नो ई पावर आई थीटा। आपको ये पता होना चाहिए, हम ये क्यों हम लोग यही ले रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अभी साइन थीटा क्या है, अब यहाँ पे देखो साइन थीटा ये क्या है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या है, ई टू द पावर आई थीटा है। हाँ, इमेजिनरी पार्ट, आई पी मतलब इमेजिनरी पार्ट। अगर आप आई कैलकुलेट करोगे 0 टू इन्फिनिटी में, यहाँ पे एक्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स है। ये चीज़ें अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, इमेजिनरी पार्ट लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स ऐसे रखूंगा, ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर आयोटा बी एक्स, थीटा मेरा बी एक्स है, इंटू डी एक्स। अब हम ई की पावर जो सेम है उसको कंसिडर कर लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर, और देखो फॉर्मेट क्या था, ई टू द पावर माइनस की एक्स पावर, तो हम एक माइनस आउटसाइड लेंगे। अगर आप माइनस आउटसाइड लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव, तो आपका आंसर आएगा ई माइनस आई बी और एक्स आउटसाइड और इंटू डी एक्स। अब आप जो भी है ए माइनस आई बी इंटू एक्स, इसको टी लोगे, जैसे आप टी लोगे आप एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, टी बाय ए माइनस आयोटा बी, डिफ्रेंशिएट कर दोगे, डी एक्स आपके पास डायरेक्ट डी टी बाय ए माइनस आयोटा बी आ जाएगा। अगर ये ट्रू है तो आपके पास एक चीज़ चमक जाएगा आपके दिमाग में कि मैं रीसब्स्टिट्यूट करूँ। इमेजिनरी पार्ट ऐसे रखोगे आप, एक्स को अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी एक्स को आप सब्स्टिट्यूट टी बाय ए माइनस बी ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी एक्स क्या है, डी टी बाय ए माइनस आयोटा बी। अब आप क्या करोगे, ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले जाओगे, तो इमेजिनरी पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय ए माइनस बी द होल स्क्वायर, इधर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी आ जाएगा। इसका आंसर आपको ऑन द स्पॉट, इमेजिनरी पार्ट इसका आप गामा 2 लिख सकते हो। गामा 2 नथिंग n-1 होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। अगर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 1 आएगा फाइनली। लेकिन तो भी हम लोग स्टेप वाइज जा रहे हैं, इसलिए मैं इसका आंसर 2 लिख दूंगा, गामा 2, और नेक्स्ट स्टेप में हाँ प्रॉपर्टी आपको मेंशन करना है। अभी ये आपका चीज़ें यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर 1 आ जाएंगी, नो डाउट। अब आपको क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। जैसे आप रैशनलाइज करोगे ना, आपको क्या मिलेगा, इधर आप ए प्लस आयोटा बी द होल स्क्वायर करोगे आप, हाँ द होल स्क्वायर, और नीचे जैसे करोगे ना तो देखो ए प्लस आयोटा बी द होल स्क्वायर और ए माइनस आयोटा बी द होल स्क्वायर, ये तो पहले से था, ये 1 है। और अगर आप इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, देखो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर है ना, लेकिन आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1, जैसे आप आयोटा स्क्वायर करोगे ना -1 हो जाएगा। तो अगर आप ए स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर होगा ना, तो ये नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस इंटू -1 बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम लोग इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर लगाएंगे ना, तो हमें ये मिल जाएगा।
द होल स्क्वायर। इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर ए आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे देगा, प्लस 2 IAB द होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अभी देखो ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। आयोटा जिससे अटैच है वो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट। ये क्या रहेगा, रियल। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो ये जो पार्ट आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, ये आपको रियल पार्ट देगा, लेकिन हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा, 2AB बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, लेकिन आयोटा नहीं लिखना है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आप बोल रहे हो। तो जो भी अटैच रहता है उससे वो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे आई साइन थीटा रहता है तो साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट होता है, आई साइन थीटा नहीं रहता। तो ये इसके साथ हमने ये प्रूफ कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो ये है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस ax इंटू कॉस bx dx इज इक्वल्स टू व्हाट। अब हमें इसका आंसर चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो, इधर माइनस पहले से e टू द पावर माइनस के एक्स पावर m पहले से फॉर्मेट है, तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मेट यूज़ करेंगे पहला जो हम यूज़ कर रहे थे। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x e टू द पावर माइनस ax इंटू कॉस bx इंटू डी एक्स। पहले मैं I बोल दिया, अभी मैं वही सेम आई थीटा यूज़ करूँगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ जो कॉस थीटा है ना मेरे पास, वो क्या है, वो रियल पार्ट है ई टू द पावर आई थीटा। जो भी अटैच रहेगा इसमें से आपको बताना है रियल है कि इमेजिनरी पार्ट, उसके हिसाब से यूज़ करना है। लेकिन आपको ये समझना है कि क्यों हम ये यूज़ कर रहे हैं, माइनस आई थीटा क्यों नहीं यूज़ कर रहे, वो इंपॉर्टेंट है, वो मेरा बताने का पॉइंट ऑफ व्यू है। इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप यहाँ रॉन्ग कर दिए ना तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग ही जाएगा। एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, हाँ, और आप इसको क्या लिख सकते हो, अभी के लिए ऐसे ही रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। ये क्या रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ब्रैकेट क्लोज 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस बी एक्स की जगह ई टू द पावर आई बी एक्स इंटू डी एक्स। चीज़ें अब आपको माइनस चाहिए तो माइनस आउटसाइड लोगे तो ये ए माइनस आयोटा भी बन जाएगा। रियल पार्ट 0 टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर माइनस ए माइनस आई बी एक्स इंटू डी एक्स। अब आप क्या करोगे, ए माइनस आई बी एक्स को टी लोगे, जैसे आप टी लोगे आपको एक्स मिल जाएगा टी बाय ए माइनस आयोटा बी। अगर ये ट्रू है तो आपको डी एक्स मिल जाएगा, डी एक्स इज नथिंग बट डी टी बाय ए माइनस आयोटा बी। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है तो व्हाट वी कैन से इज 0 टू इन्फिनिटी एक्स की जगह मैं टी पावर ए माइनस आयोटा बी सब्सिट्यूट कर दूंगा, ई टू द पावर माइनस टी सब्सिट्यूट कर दूंगा, और डी एक्स की जगह डी टी बाय ए माइनस आयोटा बी। चमका आपको। अब इसके बाद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रियल पार्ट, ये चीज़ें हम कॉमन ले लेंगे, ए माइनस आयोटा बी द होल स्क्वायर आउटसाइड आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी फिर से, और इधर फिर से गामा 2 आंसर आएगा जिसका फाइनली वैल्यू 1 आ जाएगा। सो हम अब फोकस करेंगे आंसर पे जो हमें बोल रहा है रियल पार्ट क्या आना चाहिए, ए माइनस आयोटा बी द होल स्क्वायर, इसका आंसर गामा 2 आता है जो फाइनली 1 आएगा। अब रियल पार्ट के लिए हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, ए प्लस आयोटा बी द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा द होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे, अभी हमें रियल पार्ट चाहिए। सेम चीज़ ही बन गया जैसे हम, ये पूरा स्टेप मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया तो मैं वापस नहीं एक्सप्लेन करूँगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2IAB द होल बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब मैं आपको अगले लेक्चर मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम में ही बताया था, जो इसके साथ रहेगा वो रियल पार्ट रहेगा, जो इसके साथ रहेगा वो इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो मैं इसके साथ ब्रेक करके लूँगा तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो ये हमारा रियल पार्ट है और यही हमारा आंसर है जो हमें प्रूव करना है। तो होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हो ये है, प्रूव दैट 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर n माइनस 1 ई टू द पावर माइनस
ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू गामा एन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल बाय एन बाय टू इंटू कॉस ब्रैकेट एन टेन इनवर्स बी बाय ए। देखो प्रूव जो भी करना है चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। करना क्या है, 0 टू इन्फिनिटी लोगे आप एक्स पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इंटू डी एक्स। आप आयोटा यूज़ करोगे, वी नो डैट ये ई टू द पावर आई थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और आप ये बोल सकते हो जो कॉस थीटा है वो नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई थीटा है। ये एग्री करते हो? अगर ये एग्री करते हो तो मैं ये लाइन जरूर लिख सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, रियल पार्ट लिख देता हूँ। रियल पार्ट ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर आई थीटा, यहाँ पे बी एक्स आ जाएगा, आई बी एक्स, माइनस नहीं साइन नहीं आएगा, आई बी एक्स आएगा सिर्फ इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, चीज़ें सिंप्लीफाई कर देता हूँ। रियल पार्ट ब्रैकेट क्लोज 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस आउटसाइड ले लेंगे ए माइनस आयोटा बी एक्स इंटू डी एक्स। आपको पता है किसको टी लेना है, आपको एक्स मिल गया, आपको डी एक्स भी मिल जाएगा। ये तो कांस्टेंट ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब चीज़ें आप सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे आउटसाइड में ओके पहले यही कर लेते हैं 1 बाय टी बाय ए माइनस आयोटा बी द होल पावर एन माइनस वन और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस टी और यहाँ पे डी एक्स में डी टी पावर ए माइनस आई बी। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एन आ रहा है, मानते हो यहाँ पे एन माइनस वन आ रहा है और यहाँ पे पावर वन है तो एन बच जाएगा ए माइनस आयोटा बी पावर एन। सो रियल पार्ट हम ये बाहर ले लेंगे ए माइनस आयोटा बी पावर एन 0 टू इन्फिनिटी टी टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर माइनस टी डी टी। एग्री? और अब हमारे पास ये आ गया, इसका आंसर हमें पता है क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा रियल पार्ट ए माइनस आयोटा बी पावर एन और ये गामा एन हो जाएगा। अब हमें यहाँ से थोड़ा समझ के सॉल्व करना है। तो इसके बाद क्या होएगा मालूम है आपको ना, जो सेम स्टेप आप करते हो रैशनलाइज वो नहीं करना है क्योंकि आपको कॉस एन टेन इनवर्स बी बाय लाना है। अब आपको मैं थोड़ी चीज़ें रिवाइज दिलाऊंगा और कॉम्प्लेक्स की जो आपको मतलब पता होना चाहिए। ए प्लस आयोटा बी को एक ही प्रॉब्लम में लगेगा इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। इसको आर ई टू द पावर आई थीटा बोलते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्मेट को। और इसको अगर ए माइनस आई बी फॉर्मेट आ जाए तो इसको आर ई टू द पावर माइनस आई थीटा बोलते हैं। ये पता होना चाहिए, अब क्लास 12th का ही है। और जो आर होता है उसकी वैल्यू आपको पता है, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और जो थीटा होता है क्या होता है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बी बाई ए। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, आर्ग्यूमेंट जो होता है वो टेन इनवर्स बी बाई ए होता है। ये पता है आपको तो आपका ये आंसर बन जाएगा। आपको पता है ये ए माइनस आयोटा बी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सो मुझे क्या करना है, रियल पार्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको 1 बाय ई टू दी पावर आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा पावर एन इंटू गामा एन, यहाँ पे ऐसे ही रहने दूँगा। अब रियल पार्ट करूँगा, ई टू दी पावर आई थीटा एन यहाँ पे मूव कर दूँगा और आर पावर एन ऐसे ही रहने दूँगा। आप थोड़ा सोचो, ओके ये यहीं पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे गामा एन रहेगा। अभी अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मुझे रियल पार्ट गामा एन पावर आर पावर एन चाहिए और इसको ओपन करूँ तो कॉस एन थीटा देगा प्लस आई साइन एन थीटा देगा। एग्री? हमें क्या लेना है, एन थीटा। हमें क्या लेना है, रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब ये कॉस वाला पार्ट लेना है। अगर कॉस वाला पार्ट लेना तो ये हो जाएगा गामा एन बाय आर पावर एन इंटू कॉस एन थीटा। ये मानते हो रियल पार्ट अगर मैं लूँगा तो ये हो जाएगा। नाउ अभी देखो जो हमारा फाइनल है ना, वहाँ पे कहीं थीटा हमें रखना नहीं है, थीटा एलिमिनेट करना। हम थीटा एलिमिनेट करने क्या है, टेन इनवर्स बी बाई ए है। तो अगर हम वो सब्स्टिट्यूट करें थीटा तो हम एलिमिनेट कर देंगे और आर की वैल्यू अगर हम अंडर रूट बी स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये n/2 बन जाएगा, और यहाँ पे कॉस n जो रहेगा उसके बाद रहेगा tan इनवर्स b/a। सो बस कॉम्प्लेक्स का एंड में यूज़ है। अगर आपको वो आता है तो आपके मिसलेनियस के सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। सो हमने मिसलेनियस के सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। होप आपको सारे मिसलेनियस प्रॉब्लम समझ में आ रहेंगे। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट शो करिए। इसी के साथ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विथ बीटा फंक्शन, और हम उसको स्टडी करेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। फिर उसके 4 टाइप्स होते हैं, उसमें हम पहले टाइप स्टडी करेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर में, और एंड में मिसलेनियस, और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय।